इस समय अगर कोई सबसे विश्वसनीय बोर्ड है जिस पे बहुत ज़्यादा यकीन किया जा सकता है तो वो है जेएसएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। बहुत विश्वास किया जा सकता है इस पे, आंख मूंद करके ये जो कहती है वो निश्चित करती है, और जो नहीं कहती उसको बिल्कुल करती है। ऐसा ही कुछ जेएसएससी चरितार्थ करती है अपने हर साल के वार्षिक कैलेंडर को। जी हाँ, ये हर साल में हमको लगता है 3 से 4 बार तो अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर देती है, और हर बार बताती है कि हम ये जो एग्ज़ाम है इस समय लेंगे और ये एग्ज़ाम इस समय लेंगे। और हमें लगता है कि इस साल में इसका दूसरा या तीसरा कैलेंडर जारी किया गया है एग्जामिनेशन का। और ये जो कैलेंडर होता है हमेशा सरकार और प्रशासन और जनरली सरकार का ही दबाव रहता है, और सरकार के दबाव में ये कैलेंडर जारी किया जाता है। 2023 का जो फॉर्म भरा गया है वो फॉर्म की चिंता सरकार जेएसएससी को नहीं थी कि एग्ज़ाम करवाना है या नहीं करवाना है, केवल चिंता छात्रों को होती है। जब सरकार का प्रेशर पड़ता है और चुनाव का समय नज़दीक आता है तो जेएसएससी के ऊपर एक दबाव दिया जाता है, हर बार की तरह इस बार भी। और भाई एग्ज़ाम जल्दी कराओ, तो जेएसएससी कहती ठीक है सर, कोशिश करते हैं, कंफर्म नहीं है एग्ज़ाम जो हो जाएगा वो हो ही जाएगा, मान लीजिए ठीक है। तो जेएसएससी की तरफ से फिर से वार्षिक नया कैलेंडर कल जारी कर दिया गया है, और इसमें बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं जो बहुत सारे फॉर्म को भरे हुए हैं और उनको अब आज तक समझ में नहीं आ रहा एग्ज़ाम होगा कब, तो उन सभी एग्ज़ामों का एक लिस्ट जारी किया गया जिसको मैं इस पूरे वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर जेएसएससी की तरफ से जारी हुआ है, और जो सबसे पहला है वो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षिका, इसका फॉर्म 2023 में भराया गया था, जिसमें केवल महिलाएं ही आवेदन की थी और काफ़ी महिलाओं को इस फॉर्म भर चुकी थी, लेकिन उसके एग्ज़ाम होने का बहुत दिनों से इंतज़ार है। और एग्ज़ाम इस बार लेने का जेएसएससी ने निर्णय आखिर कर लिया है, और बताया है कि अगस्त के लास्ट वीक में, डेट अनाउंसमेंट नहीं है जबकि अगस्त का महीना चल रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में। अभी तक जेएसएससी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि एग्ज़ाम लेना कितनी तारीख से है। तो बताया क्या गया है, अगस्त का लास्ट वीक कहाँ है भाई, ब्लैक वाला, हाँ, अगस्त के अंतिम सप्ताह में, मतलब अगस्त का लास्ट वीक में इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक, अब वो कब होगा, कितने तारीख से होगा, वो जेएसएससी ही जाने। और मुझे यकीन नहीं है कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जिस भर्ती का जिस एग्ज़ाम को लेकर के नोटिफिकेशन अगस्त में जारी हो रहा है और एग्ज़ाम भी अगस्त में होने वाली है, लेकिन अभी तक जेएसएससी की तरफ से डेट क्लियर नहीं है, तो ये थोड़ा सा अपने आप में चिंता का विषय है। खैर, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड मैट्रिक लेवल। ये काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था, पिछले महीने भी इसका बहुत तेज़ हलचल था कि झारखंड का जो उत्पाद सिपाही है और मैट्रिक लेवल, ये दोनों अगस्त के पहले सप्ताह में ही चालू हो जाएगा। लेकिन उत्पाद सिपाही का तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन मैट्रिक लेवल के लिए बताया गया है कि सितंबर के पहले वीक में लिया जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, सितंबर का फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह। अब वो पहला सप्ताह आपका 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जो भी हो, पहला वीक में ही होगा। अब अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों का यार एक्चुअल डेट बताना चाहिए था लड़कों को कि हाँ इतने तारीख से एग्ज़ाम होगा। लड़के भाई विश्वास करते, लेकिन अब ये विश्वास करने योग्य नहीं लग रहा है। खैर देखते हैं, इंतज़ार किया जाएगा। सितंबर का फर्स्ट वीक भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर 1-1.5 साल से इंतज़ार किया गया, वहाँ पर सितंबर क्या है और अगस्त क्या है। ठीक है, ये मैट्रिक स्तरीय जो क्लास 10th लेवल पे फॉर्म भरा गया था उसके लिए है। उसके बाद जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट था सीजीएल, जिसमें काफ़ी लाख लड़कों ने ग्रेजुएशन लेवल पे इस फॉर्म को भरा था, और इस फॉर्म का एग्जामिनेशन का कई बार नोटिस जारी हुआ, एग्ज़ाम भी लेने की कोशिश की गई है, कई पेपर लीक, तो कभी ये वो, बहुत सारे नौटंकियाँ जेएसएससी की हमेशा चलती है, खानदानी है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगला एग्ज़ाम का डेट कब है, बस इतना आपको ध्यान देना है। और जो अगला एग्ज़ाम है वो बताया गया कि सितंबर के लास्ट वीक में, मतलब फर्स्ट वीक में ये होगा, तो फर्स्ट वीक में सीजीएल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो बता दिया गया है कि सितंबर का लास्ट वीक में, ध्यान देते रहिएगा, सितंबर का लास्ट वीक में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। वो लास्ट वीक कब होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जब भी हो जाए वो लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। और हो सकता है कि सितंबर में आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा, और इस बार थोड़ा सा कड़ाई से एग्ज़ाम लेने के लिए बात की जा रही है। अब अगर हो जाए तब तो ठीक है, अगर डेट आगे ज़रा सा भी बढ़ा तो फिर अगले कुछ महीनों में चुनाव भी है, और चुनाव के मद्देनज़र देखिए उम्मीद है हो जाना चाहिए। एक चुनाव ही है जो उम्मीद की किरण है कि उस चुनाव को
और मतलब सरकार थोड़ा अपना कामकाज दिखाना चाहेगी कि हमने ये किया है वो किया है, तो उस चुनाव के मद्देनज़र हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। अब भर्ती तो कब होगी नहीं होगी इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, हो सकता है। उसके बाद है झारखंड पारामेडिकल जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी, ये वाला बताया गया है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब लगातार है यार, अगस्त सितंबर का लास्ट वीक, यहाँ पर अक्टूबर का फर्स्ट वीक, मतलब आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये सभी फॉर्मों को भरा है तो वो सभी के लिए तैयार रहे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार एग्ज़ाम है, लगातार आपको एग्ज़ाम देते रहना है, रिजल्ट आते रहेगी और एग्ज़ाम देते रहिए। सितंबर में अक्टूबर में पहला वीक, मतलब हो सकता है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, कभी भी इसका एग्ज़ाम का डेट जारी किया जा सकता है। एक्चुअल डेट अभी नहीं आया है, लेकिन इंतज़ार है, देखिए। और हो सकता है कि इस समय चुनाव की भी घोषणा होगी, तो ये एग्ज़ाम होना हमारे हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा है। पारामेडिकल वाले खास करके ध्यान दीजिएगा, हो जाए तब तो ठीक ही है। उसके बाद जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, झारखंड टेक्निकल सीजीएल 2 तरीके का था। एक संयुक्त स्नातक वाले जो थे जिसमें सभी आ जाते थे, और एक टेक्निकल जो टेक्निकल डिग्री पे थे उन्होंने आवेदन किया था, सीजीएल टेक्निकल जिसको हम लोग कहते थे। और स्नातक तकनीकी या विशिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा, इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है, और इसको बताया गया है कि अक्टूबर का लास्ट वीक, अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है। अक्टूबर का फर्स्ट में आपका पारामेडिकल होगा और अक्टूबर का लास्ट में आपका सीजीएल टेक्निकल होगा। और इस समय चुनाव होने की पूरी संभावना है, तो ये एग्ज़ाम नहीं ही मान करके चल सकते हैं कि नहीं हो सकती है, इसलिए कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो हो सकता है कि चुनाव उस दौरान एग्ज़ाम ना हो जाए तो अच्छी बात है, और या हो सकता है चुनाव और आगे बढ़ जाए। खैर वो तो समय बताएगा, लेकिन देखिए अक्टूबर लास्ट तक इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे डिमांडिंग है, उत्पाद सिपाही और आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा। उत्पाद सिपाही का तो 5 तारीख को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कितने से कितने फॉर्म वाले किस किस तारीख में किस किस दिन उनका फिजिकल पड़ा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कैंडिडेट जिन्होंने आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो उनका भी फिजिकल का डेट आने वाला है। तो वो भी फिजिकल का डेट थोड़ा सा अपने उसके लिए तैयार रहिएगा कि कब आपका फिजिकल का डेट आएगा, उसके लिए भी तैयारी रखिए। और हो सकता है कि जैसे ही उत्पाद सिपाही का ख़त्म होगा, फिजिकल आपका 20 अगस्त से शायद चालू हो रहा है, तो उसके बाद ठीक आपका हो सकता है कि लास्ट में अगस्त के लास्ट वीक से आपका आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो है कांस्टेबल वाला, उसका भी फिजिकल चालू हो जाएगा। तो फिजिकल होते होते हमको लगता है कई समय लग जाएगा। अभी तो पहले इसको कंप्लीट हो जाए उत्पाद सिपाही वाला फिजिकल, इसलिए कि उसमें भी बहुत सारे लड़के, लगभग 15 लाख लड़कों ने उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा हुआ है। और उत्पाद सिपाही 15 लाख लड़कों का फिजिकल लेना मामूली बात नहीं है, होना चाहिए, हो जाए, देखिए क्या होता है। खैर वो तो आगे समय बताएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो फॉर्म भरे हुए हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी पदों पर आपका एग्ज़ाम हो जाए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है, जेएसएससी से भी प्रार्थना है कि करवा ले। और अगर इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।